वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स में आ चुका है। एग्जैक्टली सेम तो नहीं बट सिमिलर कॉन्सेप्ट जो काफी स्टूडेंट्स ने गलती कर दी थी। क्यों? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमें क्या दे रखा है? प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पेटेंट्स और गुडविल। इंफॉर्मेशन क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना देंगे। सिंपल सी बात है। अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू, ये था सबसे ध्यान देने वाला पॉइंट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलती यहीं कर दी। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में क्या गिवन होता है? कॉस्ट गिवन होती है, उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन गिवन होती है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू, फिर कंपेयर करते हैं सेल वैल्यू से, फिर पता चलता है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहां पे क्या गिवन था? मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू होती है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है जो एसेट है। वॉज सोल्ड फॉर 16,000, तो डायरेक्टली आपको लॉस पता चल रहा है, लॉस है 4,000 का। पेटेंट्स हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 80,000 वाज सोल्ड फॉर 1,10,000, तो पेटेंट्स का भी अकाउंट बन जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा, पेटेंट्स का बनेगा। गुडविल ओपनिंग क्लोजिंग, गुडविल बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है कि आपने गुडविल परचेज करी होगी। गुडविल का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखेंगे। बातें नहीं प्लीज। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 320। accumulated depreciation opening 90, closing 1 lakh, accumulated depreciation liability credit balance by balance BD, opening balance 90, closing balance to balance carried down कितना है? 1 लाख, 90 और 1 लाख। ठीक है, अब पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज 36,000, तो हिया ये 36,000 जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन है या आज करंट ईयर डेप्रिसिएशन है? करंट ईयर डेप्रिसिएशन है। वेरी गुड। तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस गिवन है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। करंट ईयर डेप्रिसिएशन भी गिवन है। करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है? 36,000। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आएगा। डेबिट साइड पे क्या आएगा? या जो बैलेंसिंग फिगर होगा क्या होगा? वो 26,000 जो बैलेंसिंग फिगर आया ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नो, मशीनरी अकाउंट। क्या है ये? टू प्लांट एंड मशीनरी। बेटा डेबिट साइड पे जो आता है वो डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट बीइंग सोल्ड, जो एसेट हम बेच रहे हैं उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन है ये। तो टू प्लांट एंड मशीनरी यहां पे क्या लिखेंगे हम? accumulated depreciation on asset sold, जो एसेट आपने बेचा तो अब मशीनरी अकाउंट में यहां पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय क्या? accumulated depreciation account। कितना है accumulated depreciation? 26,000। 26,000 by bank account it was sold for 16,000, सेल वैल्यू आ गई 16,000 और लॉस आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है ये? लॉस ऑन सेल। कितना था? 4,000। लॉस कैसे निकला? हमें बुक वैल्यू गिवन थी डायरेक्टली, तो बुक वैल्यू 20, हमने बेचा 16 का, लॉस आ गया 4,000। पहले तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज्ड है, ओके। एसेट अकाउंट क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा
टू बैंक अकाउंट। क्या है ये, लिखेंगे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, परचेज ऑफ मशीनरी 66,000। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या लिखना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर, जो हमने कैलकुलेट करा मिसिंग फिगर वहां पे लिखना चाहिए बैलेंसिंग फिगर। पेटेंट्स अकाउंट बना लेते हैं। पेटेंट्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 260, क्लोजिंग बैलेंस 140। ओपनिंग टू बैलेंस पीटी कितना था, 260 140, 260 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 140। इंफॉर्मेशन है पेटेंट्स की। पेटेंट्स हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 80,000 वाज सोल्ड फॉर 110, तो सेल वैल्यू दे रखी है 110। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, क्या है ये, सेल वैल्यू 110। तो 80 की चीज आपने 110 की बेची, प्रॉफिट है, प्रॉफिट डेबिट साइड ऑफ द एसेट अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है ये, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके ओके, एक मिनट, ये क्या हुआ, अच्छा 250 260, एक सेकेंड। हाँ, गेन तो आएगा ही आएगा, गेन तो आएगा ही आएगा। 30,000 आ गया गेन, क्योंकि वो तो हमें गिवन है ना, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो तो गिवन है, वो तो डालेंगे डालेंगे। डेबिट्स ज्यादा हैं, क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्या होगा क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर, एसेट क्रेडिट कब होता है, जब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, लेस, जब एसेट की वैल्यू कम हो रही है। वेरी गुड। तो एसेट की वैल्यू कम होने के क्या रीजन हो सकते हैं, या तो हमने एसेट बेचा होगा या एसेट डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज हुआ होगा। तो अब यहाँ पे बैलेंसिंग में क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है तो बेटर वर्ड वुड बी अमोर्टाइजेशन। कितना, 40,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज नहीं हो रहा ये वैल्यू, ऑपरेटिंग में हो रहा है, बट कहीं पे भी आ सकता है ना, तो इसलिए पता होना चाहिए। ओके, कैलकुलेशन सारी हो गई। अब इन्वेस्टिंग में इनफ्लोज क्या क्या है, प्लांट एंड मशीनरी में सेल ऑफ मशीनरी 16,000, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, कितने की बेची थी, 16,000, सेल वैल्यू आएगी। फिर पेटेंट्स, पेटेंट्स की कोई सेल हुई, पेटेंट्स बाय बैंक 1,10,000, proceeds from sale of patents 1,10,000। और कोई इनफ्लो पेटेंट्स में, कोई परचेज नहीं है। गुडविल ओपनिंग क्लोजिंग बढ़ गया, वो तो खरीदा था, ठीक है। मशीनरी भी खरीदी है, प्लांट एंड मशीनरी, और कोई इनफ्लो नहीं है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और परचेज ऑफ गुडविल। प्लांट एंड मशीनरी कितने की खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी 66,000, 66,000, और गुडविल कितनी की खरीदी, 20,000। ओके, एक बार जल्दी से वेरीफाई करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी सेल 16,000 आ गया, परचेज 66 आ गया, 66 आ गया। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन देखो लेने देने। पेटेंट्स सेल 110, परचेज कुछ थी नहीं, सेल 110 परचेज कुछ थी नहीं। गुडविल परचेज करी 80 से 1,20,000, नेगेटिव 86, पॉजिटिव 126, तो नेट रिजल्ट पॉजिटिव है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 40,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, बुक वैल्यू गिवन है, कॉस्ट नहीं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बट इंपॉर्टेंट था।